सारी नेमतों को पाके तुम क्या करो, फज़कुरूनी, मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो, रिमेंबर मी, अज़कुरकुम, मैं तुमको याद करूंगा, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तो इससे पता ये चलता है कि नंबर एक, इंसान को अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमतों को याद करना चाहिए, उनका जिक्र करना चाहिए, फिर उन नेमतों का इकरार करना चाहिए और फिर उन पर शुक्र अदा करना चाहिए। नेमतों को याद करना इंसान को अल्लाह वाला बनाता है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, और जब बंदा अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह भी उसको याद करता है। अल्लाह को याद करने के तरीके क्या होते हैं? सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? नमाज। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, नमाज अल्लाह के जिक्र का सबसे बड़ा तरीका है। नमाज जो है फ़र्ज भी, नफल भी, सलात तस्बीह वगैरह भी। नमाज के अलावा वैसे भी तस्बीह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बान पाक होती है। इंसान सिवाय इसके कि टॉयलेट में हो, वैसे हर हाल में अल्लाह को याद कर सकता। ख्वाब वॉक कर रहे हैं, बैठे हैं, कुरान पाक में अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो अल्लाह को याद करते रहते हैं, खड़े भी, बैठे भी, लेटे भी। चाहे आप लेटे हुए हैं, रात सोते हुए आंख खुल जाती, अल्लाह को याद कीजिए, उठते बैठते चलते, वॉशरूम में जाने से पहले और निकल कर आप याद कर सकते हैं, वहाँ अंदर नहीं जिक्र करिए, वहाँ मना है। अदरवाइज आप कहीं भी हो, बाजार में हो, कुछ पका रहे हो, खा रहे हो, तो दिल ही दिल में ज़बान से याद करते रहें। और फिर यह है कि इंसान ज़बान से भी याद करता है, लेकिन जो दिल से याद करना है वो भी बहुत अहम है। सिर्फ ज़बान की तकरार काफ़ी नहीं, दिल में भी अल्लाह की याद आनी चाहिए। सेंटर ऑफ लाइफ वही होना चाहिए। और फिर हमारा अमल भी अल्लाह की याद दिलाने वाला होना चाहिए, यानी हमें देख कर लोगों को क्या याद आए, अल्लाह याद आए। जितनी भी चीज़ें जिनसे हम फ़ायदा उठाते हैं वो सारी नेमतें हैं, और ख़ा हमने वो मांगी है या नहीं मांगी। और रहमत जो है वो अल्लाह की मर्सी है, यानी इंसान जब किसी तकलीफ़ में होता है या इंसान मांगता है अल्लाह से और फिर वो नेमत उसको मिलती है, तो वो नेमत जो वो रहमत होती है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो, मैं तुमको याद करूंगा। तो जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो उसका सबसे इंस्टेंट फायदा क्या होता है कि अल्लाह ताला भी उस बंदे को याद करता है। अगर इंसान दिल में याद करता है तो हदीस में आता है कि अल्लाह उसको दिल में याद करता है, और अगर कोई किसी मजलिस में याद करता है तो अल्लाह ताला उससे बेहतर मजलिस में उसका जिक्र करता है, और वो फरिश्तों की मजलिस है। और फिर यह है कि ऐसे लोगों की कंपनी और दोस्ती से मना किया गया है, उनकी इताअत से मना किया गया है जो अल्लाह से गाफिल हो, क्योंकि ज़्यादा अगर इंसान ऐसे लोगों के पास बैठे जो अल्लाह से गाफिल हो तो उसका दिल भी कैसे हो जाता है, गाफिल हो जाता है। कुरान पाक में आता है वला तुति मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, ऐसे लोगों की पैरवी न करो, इताअत न करो जिनके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है। वत्तबा हवाहु, और वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। तो ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले और अपनी मनमानियां करने वालों के पीछे मत चलो, अल्लाह को याद करते रहो। और हर वो मजलिस जिसमें अल्लाह को याद न किया जाए, क़यामत के दिन इंसान उस पर हसरत करेगा और वो उसके लिए खसारे का बायस होगी। चाहे कोई भी मजलिस हो, किसी न किसी तरह अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, और अगर लोग न सुनने को तैयार हो तो आप खुद करते रहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के बीच में बैठे बैठे कई बार इस्तिग़फ़ार कर लिया करते थे, सहाबा गिना करते थे ये कितनी बार हो गई। और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह और सुभान अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह के छोटे छोटे अल्फाज जो हम बोलते रहते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये भी क्या है, दरअसल अल्लाह की याद है। और इन कलिमात को कहते हुए शर्माना नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस ये कि हमने अब इसके ऑल्टरनेट बहुत से तलाश कर रखे हैं। ब्लेस यू, थैंक यू, और एक्सक्यूज मी, और माय गॉश, मालूम नहीं वो कौन है, और उसको अपना बनाया हुआ माई। तो एक मुसलमान की पहचान क्या है कि वो जहां भी होता है अल्लाह को याद करता है और उसमें शर्माता नहीं है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, यहाँ वाजिब है। फज़कुरूनी, हुक्म दिया जा रहा है, याद करो मुझको, अज़कुरकुम, तो फिर मैं तुमको याद करूंगा। वशकुरूली, और मेरा शुक्र अदा करो। वला तकफुरूनी, और मेरी नाशुक्री ना करो। और शुक्र क्या होता है? किसी का हक पहचानना। और
کسی کی نعمت کو مان جانا کہ اس نے دی، اس کا اعتراف کرنا. جب ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں پھر اس کا اعتراف کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی. جب محبت پیدا ہوتی تو پھر زبان جو ہے وہ اس کو یاد کرنے لگتی ہے. پھر انسان کا عمل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہونے لگتا ہے. تو ذکر اور شکر جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں. تو دل سے بھی شکر کرنا چاہیے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. اور اللہ بندے کو جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے پر اس کا اثر نظر آئے. دابۃ شکور کون ہوتا ہے؟ آپ کو میں نے وضاحت میں بتایا تھا. دابۃ شکور وہ جانور ہوتا ہے، وہ گائے ہوتی ہے جو اپنی صحت کے اعتبار سے اس کا اظہار کرتی ہے کہ میرا مالک میرا بہت خیال رکھتا ہے. تو عمل سے شکر کیا ہے کہ انسان اپنی زبان اور اپنے رویے سے اللہ کی ناراضگی کا اظہار نہ کرے کہ مجھے کیا ملا، اور ہر وقت رونا رونا اور شکوے کرنا. شکوہ جو ہے شکر کو ختم کر دیتا ہے. شکوہ شکر کو ختم کر دیتا ہے. تو شکوے نہیں کرنے چاہیے، کمپلینٹس نہیں ہونی چاہیے، اور جو ملا ہے اس پہ راضی ہونا چاہیے. زیادہ کی کوشش کرے انسان، لیکن جو ملا ہے اس کو مانے کہ یہ ملا ہوا ہے. یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، ہمیں تو قسمت پھوٹی ہوئی. یہ جملے نہیں بولنے چاہیے. جو کچھ ملا ہے اس کو یاد رکھے.